हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी अध्यापिका शिखा गुप्ता आपको कन्यादान कविता के कुछ अतिरिक्त प्रश्न करवाऊंगी। तो बच्चों चलते हैं कविता की ओर। इस कविता के आधार पर अगर हम देखें तो अतिरिक्त प्रश्न में ये सबसे पहला प्रश्न आ सकता है कि कन्यादान कविता में कवि की क्या प्रेरणा है, अर्थात क्या सोचकर कन्यादान कविता। हालांकि कवि है, एक पुरुष है और कन्यादान स्त्री का होता है, तो फिर भी वो इस कविता के माध्यम से क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि जो कन्यादान कविता है उसके माध्यम से कवि स्त्री के मन में जो एक भावना समाई हुई है कि कन्या तो दान के लिए बनी हुई है, उससे मुक्त करना चाहते हैं और पूरी स्त्री जगत को बताना चाहते हैं कि वो बिचारी नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। और जैसा एक प्रचलित प्रथा है, जैसी एक प्रचलित प्रथा सी समाज में बनी गई है स्त्रियों को लेकर कि वो कमज़ोर है, तो वो पूरी नारी जाति को उससे मुक्त कराने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, यहाँ हम दूसरा प्रश्न ले सकते हैं कि कन्यादान कविता में किसके दुख की बात की गई है और क्यों। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हो कि कन्यादान कविता में माँ के दुख की बात कही गई है, क्योंकि बेटी के अलावा माँ का कोई और सहारा नहीं है। वह बेटी के सहारे अपनी जिंदगी बिता रही थी और बेटी ही माँ की संचित पूंजी के समान थी। उससे अलग होने पर माँ का दुखी होना स्वाभाविक था। ठीक है बच्चों, यहाँ तीसरा प्रश्न हम ले सकते हैं कि कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम क्यों कहा गया है। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हो, कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम इसलिए कहा गया है क्योंकि नववधु यानी जिसकी लड़की की अभी नई नई शादी हुई है, इसके आकर्षण में फंसकर मुग्ध हो जाती है और इसी की आड़ में ससुराल वाले उसका शोषण करते हैं। ठीक है, फिर हम एक प्रश्न और ले सकते हैं कि कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ पर इसके उत्तर में आप लिख सकते हो कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना माँ ने अपनी बेटी से ऐसा इसलिए कहा है ताकि ससुराल पक्ष के लोगों के अत्याचार का मुकाबला करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होने के क्रम में बेटी नारी सुलभ गुण ना खो बैठे। ठीक है, अर्थात वह त्याग, मोह, ममता, उपकार जैसे गुण बनाए रखे। ओके, आज के इस पाठ में हम एक प्रश्न और देख लेते हैं कि बेटी अभी सयानी नहीं थी में माँ की चिंता क्या है। कन्यादान कविता के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, बेटी अभी सयानी नहीं थी में माँ की चिंता यह थी कि, इसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। पहला ये है कि बेटी को अभी दुनियादारी की समझ नहीं थी, बेटी अभी भोली और सरल थी, वह आग का दुरुपयोग कर सकती थी। दुरुपयोग मतलब भाई उसके लिए कोई साजिश करता और वो आग जलाने का, जैसे मैंने आपको बताया था, माँ ने बोला था ना कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। तो यहाँ दुरुपयोग का अर्थ क्या है कि भाई वो इतनी भोली थी, उसे कुछ पता नहीं था, हो सकता है उसके लिए साजिश की जा रही हो, उसको जलाने की साजिश की जा रही हो। तो यहाँ उसे एक तरह से अलर्ट होना नहीं आता था। ठीक है, फिर आप थर्ड पॉइंट में लिख सकते हो कि बेटी अपने रूप सौंदर्य पर सम्मोहित हो सकती थी। फिर बेटी वस्त्राभूषण के भ्रम में फंसकर शोषण का शिकार हो सकती थी। ठीक है ना, और यही सारी बातों को देखकर माँ ने अपनी बेटी को सीख दी थी। तो बच्चों, ये बहुत छोटी सी कविता है और
ये ही इसमें जो है मुझे लगता है थोड़े से प्रश्न बन सकते हैं, अच्छे प्रश्न। तो इनका आप अभ्यास कीजिए और जो भी समस्या हो वो हम बाद में देखेंगे। आपकी जो क्लास होगी वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।